बोला एक दिन का पहलवान था और एक रात का। दोनों पहलवान अपने में विचार किया जिस जरा कुश्ती लड़ना है तो उनका जोड़ा होता कौन है। जहाँ दिन और रात का पहलवान थे तो रात का पहलवान और दिन का पहलवान दोनों अपने अपने दिशा से चले। दिशा से चलते चलते वह एक झड़िया चौक के दुकान पर आकर दोनों पहलवान का मुलाकात हो गया। दोनों पहलवान अपने अपने नज़र में टेब रहे थे। दोनों पहलवान वो कौन है और वे कौन है। दोनों पहलवान से एक पहलवान पूछे, दिन का पहलवान पूछे उस पहलवान से कि भाई आप कौन हैं। कल के वो बोले हम दिन का पहलवान हैं। तो वो बोले आप क्या हैं। तो हम बोले रात का पहलवान है। तो फिर आप इधर कैसे आए। तो कहे कि हमको शौक है जो दिन को पहलवान से लड़ने का। कहा भाई हमरा भी तो यही इच्छा है। तो बोला ये भाई तो तैयार हो जाइए। जब तैयार दोनों पहलवान जब हो गया लंगूटा चढ़ाया तो वो कुश्ती को दंगल देखने वाला वो कुश्ती देखने वाला कोई लोग नहीं था। तो एक बूढ़ी माँ अपने उनका बेटा जंगल में भेड़ चरा रहा था। 700 भेड़ उसका बेटा चरा रहा था। तो वो बूढ़ी माँ अपने बेटा का जलखै लेकर नाश्ता लेकर जंगल की ओर दौड़े चली जा रही थी। तो उन्होंने दोनों पहलवान जी दिन का पहलवान और रात को पहलवान बोला हे बूढ़ी चाची हे हम आंटी जी आप खड़ा हो जाइए और थोड़ा हम दोनों पहलवान हम लड़ेंगे। आप जरा इस कुश्ती को देख लीजिए। ये दंगल को देखकर बताइए जो कौन पहलवान जीता और कौन पहलवान हारा। तो दादी माँ वो आंटी जी बोले नहीं बाबू हम ये कुश्ती नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा बेटा जलखै खाने के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं। नाश्ता में देर हो जाएगा तो हमारा लड़का हम पर बहुत गुस्सा होगा और हमको मारपीट करेगा। अगर आपको लड़ना ही है तो मेरे तरहत पर चले आइए, मेरा हाथ के तलवा पर चले आइए। अब बताया जाए कि उसकी हाथ कितना बड़ा था, क्या किलोमीटर में उसका हाथ का तलवा था। वो दोनों पहलवान आया और दोनों पहलवान उस तलवा पर बूढ़ी माँ ने बोला कि अपना बेटा का नाश्ता भी लेते जाएंगे और आपका कुश्ती भी देखते चले जाएंगे। वो दोनों पहलवान जब अपना अपना जंग में ताल मारा तो आकाश में बिजली चमक गया। ये बिजली चमकने की अब चमक जो देखा तो उसका बेटा जिधर से चमका उधर ताका तो देखा मेरी माँ का तो अजब दृश्य बनाया हुए आ रहा था। अब उसका बेटा पूरा घबरा गया जी अरे बाप मेरी माँ क्या करेगी क्या नहीं। ये दो पहलवान को अपने तलवे पर एक कुश्ती लड़ा रहा है। वो क्या क्या उसका लड़का डर के मारे 700 भीड़ को अपना एक मोटरी गठर बनाया और लेके भागे चले जा रहा था। उसी समय एक जटाऊ गिद्ध महाराज वो देख रहे थे। बस उसका क्या कहता है वो मोटरी को वो गट्ठर को लेकर उड़ गया। जब उड़ गया तो उन्होंने क्या किया जो जाकर एक राज दरबार की लड़की अपने महल के ऊपर सोई हुई थी। लड़की सोई हुई थी और उसने आँख उनका खुला था। आँख खुला हुआ था। आँख खोल कर सो रही थी। खोल कर वो सोई हुई थी। बस वो क्या किए जो वो गट्ठर को वो जटाऊ जी ने छोड़ दिया। बस उसके आँख में जाकर वो गट्ठर 700 भेड़ी का गट्ठर उसके आँख में चला गया। उसने अपनी दासी से बोला कि हे दासी हमारी आँख में एक कीड़ा पड़ गया है। बोला कीड़ा पड़ गया है। तो दासी ने उस कीड़ा को निकालकर और अपने आंचल में छिपा लिया। और उस आंचल में इतना मथी था इतना अथी चमक्कन था इतना अथी था चिल्लर जो 700 भेड़ी को खाकर पस्त कर दिया। बताइए इसमें सबसे किसका महानता ज्यादा हुआ। दासी का हुआ। तो आप ही लोग इसका महानता को बताइए। हाँ।